इंडिया पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है और गठबंधन में नेतृत्व और समन्वय की कमी है, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में फूट इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान ममता बनर्जी की ओर से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन में नेतृत्व और समन्वय की कमी है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस गठबंधन का अच्छे से नेतृत्व कर सकती हूं। हालांकि मेरा बंगाल से बाहर जाने का कहीं कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोनों काम एक साथ कर सकती हूं। बंगाल में मुख्यमंत्री रहते मैं वहां पर अच्छे से सरकार भी चला सकती हूं, और इंडिया ब्लॉक की अगर अगुवाई करने का मौका मुझे मिलेगा तो मुझे उसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों कामों को अच्छे तरीके से कर सकती हूं। तो इंडिया ब्लॉक में फूट अब देखने को मिल रही है, और ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिसमें उनका यह कहना है कि समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने यहां तक कहा कि लीडरशिप की भी एक बड़ी कमी है, लेकिन वो इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। साबित हो चुका है कि इंडी अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व व प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडी अलायंस का पूरा नेता जो गठबंधन है, वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडी अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। इसीलिए हम राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहते, इंडी अलायंस ही राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहता है। इसके अलावा और भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही हैं। किसने क्या कुछ कहा, और भी सुनिए आप। टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच केओस, टू मच कॉन्फ्लिक्ट, टू मच कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन पार्टी के भीतर ही है। जिस प्रकार से नाडियाड डिस्ट्रिक्ट के 6 विधायकों ने, टीएमसी के विधायकों ने अपनी ही सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दे दी है ममता बनर्जी को, ये कहते हुए कि वो फैक्शनलिज्म करती है, वो सबको साथ में लेकर नहीं चलती है, और वो किस प्रकार से पार्टी की यूनिटी को छिन्न भिन्न कर रही है। मतलब जो अपने लोगों को, अपने पार्टी के लोगों के लिए काम नहीं कर पाती हैं, जो उनको साथ में लेकर नहीं चल पाती है, वो क्या प्रदेश की जनता को, अपनी कंस्टिट्यूंसी की जनता को लेकर चल पाएंगी साथ में। ये दिखाता है कि किस प्रकार से केवल और केवल इनफाइटिंग है टीएमसी में, और ये दिखाता है कि महुआ मोइत्रा, इनके पार्टी इंटरेस्ट से ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, और पर्सनल इंटरेस्ट में उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्रीय हितों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने का काम किया है। तो आपने सुना किस तरीके से अब ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और बीजेपी को एक मौका मिल गया है इंडिया ब्लॉक को घेरने का। कुछ और रिएक्शंस हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। ममता जी पर मैं कोई पर्सनली टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। एक यूनाइटेड फ्रंट है, ये सबकी सहमति का फ्रंट है, किसी एक की सहमति का फ्रंट है। तो किसी एक के ऊपर लांछन लगाना तो ठीक बात नहीं है ना। अब कांग्रेस पे लगाइए या मैं किसी और पे लगा दूं, तो कांग्रेस की तरफ से तो इस तरह का बयानबाजी आती नहीं है। और लोग करें, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इंडिया ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक के साथ पूरा देश, क्योंकि इंडिया ब्लॉक किसी आइडियाज की बुनियाद पर है, व्यक्ति की बुनियाद पर नहीं है, आइडियाज की बुनियाद पर है। और माननीय खड़गे जी इंडिया गठबंधन के भी मजबूत चेयरमैन के तौर पे हैं, और खूब अच्छी तरह, एक दलित आवाज़ है, एक मजबूत आवाज़ है, पार्लियामेंट के अंदर लीड करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है, और
क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से दूर रखने का, और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ही निर्णय लेंगे। तो इंडिया ब्लॉक के लिए ममता बनर्जी का फ्यूचर प्लान क्या है, ये आपको हम बताते हैं, क्योंकि इंडिया को चलाना नेतृत्व करने वालों पर निर्भर करता है। गठबंधन में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, ये कहा है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि इंडिया में आंतरिक मतभेद और समन्वय की बहुत ज्यादा कमी है। तो इंडिया के लिए ममता का फ्यूचर प्लान क्या है, ये आपको हम बता रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने कमियां भी बताई और उन्होंने बताया कि हमें क्या करने की जरूरत है, यानी कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, कमी कहां है, ये सब कुछ ममता बनर्जी की ओर से बताया गया है। और इसको लेकर अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि भाई ममता बनर्जी को सीधे तौर पर ये साफ सामने आ गया है, उनको पता चल गया है कि गांधी परिवार इस इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व नहीं कर सकता है, राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो कमान को अपने हाथों में ले लें। तो इंडिया के लिए ममता का फ्यूचर प्लान, ये लगातार आपको बता रहे हैं, इंडिया में आंतरिक मतभेद और समन्वय की कमी है, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडिया को चलाना नेतृत्व करने वालों पर निर्भर करता है। गठबंधन में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत होती है, क्या ऐसा हो पा रहा है? और इंडिया में आंतरिक जो मतभेद हैं, समन्वय की जो कमी है, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो भी एक सबसे बड़ी वजह है। और इसीलिए ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि अगर ये जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए तो वो इसको बखूबी निभा सकती हैं, इसमें उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो दोनों जिम्मेदारी को एक साथ निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री का जो काम होता है वो वहाँ पर वो बखूबी इसको करती रहेंगी। और अगर इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की भी अगर जिम्मेदारी उनको दी जाती है तो वो उसको भी निभा सकती हैं, उनको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता हैं, और राहुल गांधी के अलावा देश के अंदर विपक्ष का ऐसा कौन सा बड़ा नेता आपको दिखाई पड़ता है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, यानी कि आप ऐसे चले जाइए या फिर ऐसे चले जाइए, आपको वहां राहुल गांधी ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए ममता बनर्जी के लिए ये सीट खाली नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। इमरान मसूद को आपने सुना हो तो उन्होंने यही बात कही। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अब इंडिया ब्लॉक में आपसी जो गुटबाजी है, या यूं कह लीजिए कि एक दूसरे को किस तरीके से नीचा दिखाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल पड़ा है। और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी के नेतृत्व में या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संसद के बाहर, संसद परिसर में जब किसी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट किया गया, चाहे वो अडानी के मुद्दे को लेकर हो या सरकार को घेरने के लिए कोई और मुद्दा हो, तो उस पर टीएमसी ने खासतौर पर दूरी बनाई। हालांकि समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल रही। तो इन दोनों पार्टियों ने अब दूरी बना ली है कांग्रेस पार्टी से, और इसको लेकर भी अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक में वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? तो ये हम यहाँ पर लगातार आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जो हैं वो अब ये कह रही हैं कि भाई आपको मैं प्लान बताती हूँ कि किस तरीके से हम अपने इस गठबंधन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, और किस तरीके से जो नेतृत्व है उसको और मजबूत किया जा सकता है, इसको धार दी जा सकती है, ताकि एनडीए गठबंधन से, यानी कि बीजेपी लेड जो एनडीए गठबंधन है उससे अगर मुकाबला करना है तो इंडिया ब्लॉक को अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। पश्चिम बंगाल से ही इंडिया का नेतृत्व करूंगी, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती हूं, जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया। मौका मिले तो गठबंधन को ठीक से चलाऊंगी,